आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रासंगिक सवाल बन चुका है कि अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, क्या यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का असर है या फिर सच्चाई यह है कि अमेरिका वाकई उतना ही ताकतवर है जितना वो दिखाई देता है, या फिर अमेरिका हमेशा से ही ताकतवर था और दुनिया ने अब जाकर उसे गंभीरता से लेना शुरू किया है। और यही जरा रुककर अपने आप से एक सवाल पूछिए दोस्तों कि अगर अमेरिका सच में ही इतना पावरफुल है तो हर युद्ध वो खुद क्यों नहीं लड़ता, दूसरों से क्यों लड़वाता है। आज की पूरी चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमने वाली है कि आखिर क्यों दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अमेरिका वहां किसी न किसी रूप में टॉप पर बैठा हुआ दिखाई देता है। कैसे वह दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बनता है, कैसे अपने हितों के लिए सरकारें पलट दी जाती है, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनियां अमेरिका में ही जन्म लेती है, और कैसे पसंद के लोगों को सत्ता में बैठाया जाता है। सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो या वेनेजुएला के मादुरो, अमेरिका यह सब इतनी आसानी से करता है कि दुनिया का कोई भी देश उसके सामने खुलकर बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। तो सवाल वही रह जाता है कि आखिर अमेरिका सुपर पावर बना कैसे, और इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई तक ले जाता है। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, अमेरिका की कहानी अमेरिका को खोजने से शुरू नहीं होती बल्कि भारत को खोजने की जिद से शुरू होती है। यही वजह है कि इतिहास में क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आता है, क्योंकि वह अमेरिका खोजने नहीं निकला था, उसका मकसद था भारत तक पहुंचना। सोने की चिड़िया भारत, लेकिन रास्ते में एक नई जमीन मिल गई और उसी गलती ने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की नींव रख दी। इसलिए कोलंबस का नाम यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि वह अमेरिका की खोज का नहीं बल्कि अमेरिका के जन्म के कारण का प्रतीक है। और इसके बाद धीरे धीरे स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपीय ताकतें यहाँ पहुंची, कॉलोनियां बनी और 13 कॉलोनियों वाला अमेरिका खड़ा हुआ। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका कभी रुकता नहीं है, या तो वो जमीन खरीदता है या जमीन छीनता है। 1783 में आजादी मिली, 1803 में लुसियाना खरीदा, मैसाचुसेट्स युद्ध कर कैलिफोर्निया और टेक्सास छीने गए। और यह विस्तार कोई संयोग नहीं था बल्कि दुनिया के लिए एक साफ संदेश था कि जो साथ आएगा वो बचेगा और जो विरोध करेगा वो मिटेगा। फिर 1867 में अलास्का खरीदा गया और अमेरिका 13 राज्यों से 50 राज्यों तक पहुंच गया। और इसी दौरान अमेरिका की असली फितरत बनती चली गई। इसके बाद कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। प्रथम विश्व युद्ध में जहां युद्ध तो यूरोप ने लड़ा, लेकिन असली फायदा अमेरिका ने उठाया, क्योंकि खून यूरोप का बहा और अमीर अमेरिका बन गया। उसकी कंपनियां दौड़ पड़ी, शेयर बाजार आसमान छूने लगा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और दुनिया ने साफ साफ देख लिया कि जिसके पास विज्ञान और तकनीक होती है वही इतिहास लिखता है। अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया और हिरोशिमा नागासाकी में बटन दबाकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अब डर सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि एक बटन से भी लगता है। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल, जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं। यह बंदूकों का नहीं बल्कि दिमागों का युद्ध था, साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। और अमेरिका को दिमागों पर कब्जा करना आता है, और इसीलिए जहां जहां सरकारें अमेरिका के खिलाफ जाती दिखी वहां सत्ता पलट दी गई। और अगर आपको लगता है कि सरकारें अपने आप गिर जाती है तो आप राजनीति नहीं दोस्तों बल्कि सिर्फ खबरें देख रहे हो। उसके बाद अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, पैसा। ब्रिटेन वुड्स समझौता, डॉलर को दुनिया की मुद्रा बनाना, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना। और अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों कि युद्ध जितना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पैसे को कंट्रोल करना ही किसी देश को सुपर पावर बनाता है। पहले डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया और फिर 1971 में गोल्ड से अलग भी कर दिया गया, लेकिन मजबूरी में दुनिया ने डॉलर को ही अपनाया, क्योंकि तेल डॉलर में बिकता था, हथियार डॉलर में बिकते थे और स्विफ्ट सिस्टम डॉलर में चलता था। और यही वजह है कि अमेरिका बिना गोली चलाए भी पूरी दुनिया को घुटनों पर बिठा देता है, क्योंकि अगर पैसा आपका नहीं है तो आजादी भी आपकी नहीं होती। पेट्रो डॉलर सिस्टम के जरिए हर देश डॉलर जमा करता है और डॉलर छापने की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास रहती है। और इसीलिए जब भी आप सुनते हैं
कि अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगा रहा है तो समझ लीजिए दोस्तों कि यह युद्ध की घोषणा है, बस बिना सैनिकों के। और अब आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए कि अगला निशाना कोई एक देश है या फिर पूरी दुनिया, क्योंकि अमेरिका आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सिस्टम है, और सिस्टम व्यक्ति बदलने से नहीं बदलते। ट्रंप आए या जाए, बाइडेन हो या कोई और, अमेरिका की मूल नीति नहीं बदलती, क्योंकि यह लड़ाई व्यक्ति की नहीं बल्कि सिस्टम की है। और इसी सिस्टम को समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और इन्हीं सवालों के साथ आज का यह सेशन यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि यह चर्चा जरूरी थी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और महेश सारोक्ते एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।